पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तुस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस प्रदर्शित करता है? विकल्प ए संवेदी पेशीय अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है विकल्प ए संवेदी पेशीय अवस्था। स्पष्टीकरण। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? विकल्प ए अहंकेंद्रित होने के लिए, विकल्प बी अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, विकल्प सी दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विकल्प डी अपनी गलतियों पर पछताने के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी अपने कार्यों को दिशा देने के लिए। स्पष्टीकरण। इसे निजी संवाद प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, जिससे बच्चे अपने व्यवहार और कार्यों को निर्देशित करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है? विकल्प ए सभी को समान शिक्षा देना, विकल्प बी बिना किसी भेदभाव के समान पद्धति से पढ़ाना, विकल्प सी ऐसी शिक्षा देना जो उनके भविष्य के लिए उपयुक्त हो, विकल्प डी सभी को समान परीक्षा देना। सही उत्तर है विकल्प सी ऐसी शिक्षा देना जो उनके भविष्य के लिए उपयुक्त हो। स्पष्टीकरण। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा मिले। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह स्तर जिसमें नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। विकल्प ए पूर्व परंपरागत स्तर, विकल्प बी परंपरागत स्तर, विकल्प सी पश्च परंपरागत स्तर, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए पूर्व परंपरागत स्तर। स्पष्टीकरण। इस स्तर पर बच्चा दंड से बचने या पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर किसने दिया? विकल्प ए पावलव, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी थार्नडाइक, विकल्प डी कोहलर। सही उत्तर है विकल्प सी थार्नडाइक। स्पष्टीकरण। एडवर्ड थार्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग कर यह सिद्धांत दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस किसने प्रतिपादित किया? विकल्प ए अल्फ्रेड बिने, विकल्प बी हावर्ड गार्डनर, विकल्प सी चार्ल्स स्पियरमैन, विकल्प डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सही उत्तर है विकल्प बी हावर्ड गार्डनर। स्पष्टीकरण। गार्डनर ने 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धियों का वर्णन किया है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? विकल्प ए पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना, विकल्प बी यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिले, विकल्प सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विकल्प डी केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। सही उत्तर है विकल्प बी यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिले। स्पष्टीकरण। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए छात्रों के अंकों में सुधार करना, विकल्प बी शिक्षण के साथ अधिगम का आकलन करना, विकल्प सी बच्चों को फेल होने से बचाना, विकल्प डी प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। सही उत्तर है विकल्प बी शिक्षण के साथ अधिगम का आकलन करना। स्पष्टीकरण। इसका उद्देश्य अधिगम की कमियों को पहचानना और उनमें निरंतर सुधार करना है। आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल वातावरण प्रभाव डालता है,
विकल्प बी केवल आनुवांशिकता प्रभाव डालती है। विकल्प सी दोनों का परस्पर प्रभाव पड़ता है। विकल्प डी दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों का परस्पर प्रभाव पड़ता है। स्पष्टीकरण। विकास आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? विकल्प ए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना। विकल्प बी बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। विकल्प सी कक्षा में शिक्षक की पूर्ण प्रधानता। विकल्प डी बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। स्पष्टीकरण। इसमें बच्चे की रुचियों और सक्रिय भागीदारी को केंद्र में रखा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प ए इवान पावलव। विकल्प बी B.F. स्किनर। विकल्प सी अल्बर्ट बांडुरा। विकल्प डी जीन पियाजे। सही उत्तर है विकल्प बी B.F. स्किनर। स्पष्टीकरण। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग कर सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट के महत्व को बताया। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं? विकल्प ए उन्हें विशेष पुरस्कार देना। विकल्प बी पाठ्यक्रम के संवर्धन एनरिचमेंट पर ध्यान देना। विकल्प सी उन्हें अन्य बच्चों से अलग कर देना। विकल्प डी उन्हें कठिन सजा देना। सही उत्तर है विकल्प बी, पाठ्यक्रम के संवर्धन एनरिचमेंट पर ध्यान देना। स्पष्टीकरण। प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी उच्च क्षमता के अनुसार अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा मोटिवेशन का क्या कार्य है? विकल्प ए पुरानी सीख को नई सीख से अलग करना। विकल्प बी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ाना। विकल्प सी नए सीखने वालों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करना। विकल्प डी अनुशासन बनाए रखना। सही उत्तर है विकल्प सी, नए सीखने वालों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करना। स्पष्टीकरण। अभिप्रेरणा सीखने की गति को बढ़ाती है और रुचि जागृत करती है। बच्चों में लिंग रूढ़िवादिता जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कम करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? विकल्प ए लिंग पृथक खेल समूह बनाना। विकल्प बी लिंग के आधार पर कार्यों का बंटवारा। विकल्प सी लिंग संबंधी चर्चाओं का आयोजन और सामान्य भूमिकाओं को बढ़ावा देना। विकल्प डी केवल लड़कों को प्रधानता देना। सही उत्तर है विकल्प सी, लिंग संबंधी चर्चाओं का आयोजन और सामान्य भूमिकाओं को बढ़ावा देना। स्पष्टीकरण। चर्चा के माध्यम से बच्चों को जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए अंक देना। विकल्प बी कमियों के कारणों को जानना। विकल्प सी कक्षा में स्थान निर्धारित करना। विकल्प डी पाठ्य सामग्री का चयन करना। सही उत्तर है विकल्प बी, कमियों के कारणों को जानना। स्पष्टीकरण। यह छात्रों की सीखने संबंधी समस्याओं के विशिष्ट कारणों की पहचान करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? विकल्प ए सत्तावादी। विकल्प बी तानाशाह। विकल्प सी सुविधादाता फैसिलिटेटर। विकल्प डी कठोर। सही उत्तर है विकल्प सी, सुविधादाता फैसिलिटेटर। स्पष्टीकरण। शिक्षक को ज्ञान थोपने के बजाय बच्चे को ज्ञान सृजन में सहायता करनी चाहिए। संवेग और संज्ञान के बीच कैसा संबंध होता है? विकल्प ए एक दूसरे से स्वतंत्र। विकल्प बी एक दूसरे में बुने हुए सन्निहित।
विकल्प सी केवल संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, एक दूसरे में बुने हुए सन्निहित। स्पष्टीकरण: हमारे विचार और भावनाएं एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? विकल्प ए कौशल अर्जन, विकल्प बी व्यवहार में परिवर्तन, विकल्प सी ज्ञान का संचय, विकल्प डी परीक्षा पास करना। सही उत्तर है विकल्प बी, व्यवहार में परिवर्तन। स्पष्टीकरण: अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। सीखने की अंतर्दृष्टि इनसाइट का सिद्धांत किसने विकसित किया? विकल्प ए गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकारों ने, विकल्प बी व्यवहारवादियों ने, विकल्प सी रचनावादियों ने, विकल्प डी मनोविश्लेषणवादियों ने। सही उत्तर है विकल्प ए, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकारों ने। स्पष्टीकरण: कोहलर गेस्टाल्टवादी ने चिंपांजी पर प्रयोग कर दिखाया कि समस्या का समाधान अचानक सूझ से आता है। रचनावादी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? विकल्प ए सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, विकल्प बी सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, विकल्प सी पुरस्कार के लिए कार्य करना, विकल्प डी रटने की प्रक्रिया। सही उत्तर है विकल्प बी, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। स्पष्टीकरण: बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं।